हेलो एवरीवन। तो क्या एसएल हंटिंग मार्केट में काम करना बंद हो चुका है? ऐसे काफ़ी सारे मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। सर हम लोग जब भी सेटअप में ट्रेड लेते हैं तो हम लोग का सेटअप फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो क्या एसएल हंटिंग होना बंद हो चुका है? ठीक है, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा क्या सेटअप हम लोग का काम कर रहा है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट सिनेरियो ले जाके दिखाता हूँ कैसे मार्केट ने काम किया था। ठीक है, जिसके चलते मार्केट में बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है एसएल हंटिंग के हिसाब से, और उनको समझ नहीं आ पा रहा है सर कि हम लोग इसको फॉलो करें या ना करें। ठीक है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मंडे का चार्ट। ये मंडे का चार्ट है, 29 मई का चार्ट है ये। मैं आपको एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा, क्या डाउट्स आ रहे हैं उनको भी मैं बताऊँगा। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मेरे को आए। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट देखो सस्टेन कर रहा था। यहाँ पे क्या किया मार्केट, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया और इसी कैंडल के नीचे देखो रेड कैंडल, फिर इसी कैंडल के नीचे मार्केट सस्टेन किया। और जब बैंक निफ्टी को देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ पे ब्रेकआउट करते हुए जा रहा था। इसके हिसाब से हम लोग का यहाँ पे सेटअप बन रहा था। क्या सेटअप बन रहा था? डाउन साइड का सेटअप बन रहा था। ठीक है, डाउन साइड का सेटअप बना। अब हम लोग यहाँ बैंक निफ्टी में देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेटअप तो बना था, लेकिन देखो क्या थोड़ा सा नीचे गया, फिर मार्केट कंटिन्यूअसली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए मूव किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेटअप फेल हो गया। ऐसा लोगों ने ट्रेड किया था और उनका काफ़ी सारा मैसेज आया। तो सच में क्या ऐसा चीज़ें हो गई है, क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है? तो वो मैं चीज़ों को इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा आराम से मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर करूंगा। क्या बहुत सारे डाउट्स हैं एसएल हंटिंग के, जिनको मैं पूरा कंबाइन करके इस वीडियो में डालूंगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहना, बहुत नॉलेजेबल वीडियो रहने वाला है। और लाइक नहीं किया है तो मैं तो आपको हमेशा बोलता हूँ भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फ्री में ऐसे ही हर वीक मैं आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। एसएल हंटिंग की साइकोलॉजिकल ये सीरीज़ है। ठीक है, तो इस साइकोलॉजिकल सीरीज़ को फॉलो करने के लिए आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, अगर आपने अभी तक के हम लोग का प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं किया है तो चलिए जानते हैं कि मार्केट ने कैसे काम किया और कैसे मार्केट एसएल हंटिंग को ट्रैप किया। ठीक है, और कैसे हम लोग इससे बच सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि देखो, जब भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है तो हमेशा क्या करता है, स्लोली मूव करता है, स्लो मोमेंटम देता है। ये चीज़ आप नोट डाउन करते जाना। और जब भी मार्केट डाउन साइड के लिए जाता है तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है और काफ़ी तेज़ी से मार्केट डाउन साइड की ओर जाता है। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। आप सभी ट्रेडर यही बताएंगे कि मार्केट जब डाउन जाता है तो काफ़ी तेज़ी से जाता है और अप जाता है तो काफ़ी स्लोली जाता है। अब ध्यान से सुनना, मैं 5 मिनट में ले जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा था। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जितने भी डाउट्स हैं ना, सब आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इस वीक में कुछ लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस किए हैं, तो उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, और मेरा माइंडसेट क्या रहता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखो, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, मार्केट स्लोली मूव करेगा। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे स्लोली मूव करेगा। स्लोली मूव करेगा तो हम लोग का जो इंडिया विक्स रहेगा, इंडिया विक्स क्या होगा, लो होगा। इंडिया विक्स लो होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको हमेशा बोला जब भी इंडिया विक्स लो रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अप ट्रेड का ही सोचेंगे, क्योंकि ट्रेंड भी अपसाइड है, इंडिया विक्स भी लो है। इसका मतलब 100% मार्केट अपसाइड का मूव कर सकता है। ये हम लोग का पहले थिंकिंग था। ठीक है, उसी थिंकिंग को फॉलो करते हुए हम लोग गए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, इन चीज़ों को पहले मैं हटा दूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से क्लियरली समझ में आए। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे फिर ब्रेकआउट किया हुआ है और यहाँ पे मार्केट क्या है, रुक गया हुआ है। अब जब भी मार्केट ट्रेंड में रहता है और रुकता है तो सोच लेना, या तो वो अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा या डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे रुका। मार्केट ने यहाँ पे रेस्ट लिया हुआ है। ठीक है, तो देखो, क्या अब मार्केट डाउन ट्रेंड की ओर जा सकता है, वो भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग फिबोनाची लगाएंगे, यहाँ पे जब हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे 0.6 से सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर की ओर गया है। ठीक है, ऊपर की ओर गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने फिर एक ब्रेक डाउन भी किया है। यहाँ पे सपोर्ट तो लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाने की कोशिश की, बट मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया मतलब मार्केट ऊपर ही रहेगा। तो ये चीज़ें आपको बैक टेस्ट करनी है, आपको सीखनी है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे अगर 1-2 दिन क्लोज करने लग जाए, यहाँ पे मार्केट 2 दिन, ठीक है, मिनिमम 2 दिन अगर यहाँ इसके नीचे, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है तो वो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। ठीक है, अगर इसके ऊपर ही 2 दिन रहता है तो मार्केट कंटिन्यू अपना मोमेंटम करते रहेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें तो आपको फ्यूचर में ही पता चलेगी। ठीक है, उसको हटा देते हैं। जो चीज़ें गलतियां कर रहे थे ट्रेडर, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हम लोग फिर से 29 तारीख को जाएंगे। तो क्या वहाँ पे सेटअप बन पा रहा था,
कैसे हम लोगों ने वहाँ पे ट्रेड बन सकता था, वो मैं चीज़ों को आपको बताता हूँ। अब देखो, एक चीज़ तो क्लियर हो गया, विक्स लो है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम चल रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे, अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे। जो भी हो अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे, चाहे कितना भी अच्छा हम लोग का सेटअप बने, हम लोग अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मार्केट ऊपर जाके होल्ड कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। मार्केट में ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा स्लो लगे आप लोग को, लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे आप लोग बिल्कुल सीखते चले जाओगे। मेरे को पूरा गारंटी है कि आप लोग को काफ़ी अच्छा यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ पहले 1 मिनट का। तभी मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कैंडल्स मेरे को अलग क्यों लग रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आ गया है 1 मिनट का चार्ट। यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू फॉलो करता है, और हम लोग जब निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट दिखता है, मतलब ब्रेक डाउन दिखता है, ठीक है। इस ब्रेक डाउन के चलते यहाँ पे हम लोग का एक सेटअप बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक सेटअप बन रहा था। तो इस सेटअप के हिसाब से हम लोग का यहाँ पे ट्रेड काफ़ी अच्छा बन रहा था। देखोगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। इस ग्रीन कैंडल को देखेंगे तो 10:18 का ये ग्रीन कैंडल है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखेंगे तो ये भी करेक्ट उसी टाइम का ग्रीन कैंडल है। उसी के साथ अगर हम लोग कन्फर्मेशन लेंगे तो यहाँ पे एक लगभग एम पैटर्न जैसा भी कुछ बन रहा था, और फिर मार्केट इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक डाउन भी दे दिया था। इसके चलते यहाँ पे एक अपसाइड की यहाँ पे एक पोजीशन बिल्कुल बनाई जा सकती थी, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको इग्नोर क्यों किया? इग्नोर इसलिए किया क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। नहीं तो यहाँ पे भी डाउन साइड का ट्रेंड लिया जा सकता था, नो डाउट लिया जा सकता था। काफ़ी लोगों ने लिया भी है, निफ्टी में लिया हुआ था, ठीक है, हम लोगों ने भी निफ्टी में लिया था। तो फिर ये चीज़ें डिपेंड करती है, लेकिन हम लोग को मैक्सिमम कहाँ ट्रेड करना है, मैक्सिमम अपसाइड की ओर ही ट्रेड करना है, ठीक है। तो एक कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया, ठीक है। वो मैं अच्छे से आपको हर बार हर वीडियो में भी बता रहा हूँ कि आप लोग को अपसाइड का ही ट्रेड लेना है, ठीक है। अब फिर एक और कन्फ्यूज़न, अगले दिन ही मार्केट क्या कर देता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें रहने वाली है, ठीक है, एक एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे तो ये बेस हम लोगों ने क्रिएट कर दिया, मार्केट यहीं से ऊपर है काफ़ी अच्छा। जब मार्केट गैप अप दे देता है, जब भी मार्केट एक बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन देता है, तो उसका जो इंपॉर्टेंट लेवल रहता है ना, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुए रहता है, वो लेवल हमेशा काम करता है। ये मैं आपको पूरे वीक का चार्ट में दिखा दूंगा कैसे वो काम किया, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम लोग निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे भी मैं एक बार अपना रेक्टेंगल ले आता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया हुआ था, ये लेवल भी काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये लेवल भी काफ़ी उतना ही ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये रहा अगले दिन का चार्ट। और इस चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिखाया है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है एक रेड कैंडल का। और बैंक निफ्टी में अगर हम लोग बात की जाए तो यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है उसके ऊपर ही मार्केट कैंडल बनाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। और मार्केट अपसाइड का यहाँ सेटअप बना रहा है, यहाँ पे अपसाइड का सेटअप बना रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अपसाइड की ओर ही जाएंगे, ठीक है, अपसाइड की ओर ही जाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पे सेटअप भी बन रहा था, मॉर्निंग स्कैल्पिंग सेटअप, हमेशा आपको बताता हूँ, यहाँ पे हम लोग का स्कैल्पिंग सेटअप भी बन रहा था। तो दो दो चीज़ें आपको कन्फर्मेशन मिल रही है, तो यहाँ पे आप क्यों नहीं ट्रेड लोगे। यहाँ पे तो हम लोग का क्या बोलते हैं 70-80 पॉइंट तक का ट्रेड रहता है, लेकिन आप लोग देख सकते हो ग्रीन कैंडल बनाते हुए कितना अच्छा यहाँ पे मूव किया है। अगर कोई यहाँ पे होल्ड भी करता तो उसको आराम से 140 पॉइंट का टारगेट मिल जाता। ऐसे मार्केट में अगर आपको 140 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। तो लेकिन हम लोग का सिर्फ एक ही रहता है कि अगर अप ट्रेंड में चल रहा है यार, तो अप साइड का ही ट्रेड बनाओ। अगर आपको कितना भी अच्छा सेटअप मिल जाए डाउन साइड का, तो अब उसको अभी इग्नोर करो। मार्केट में जब तक वॉलेटिलिटी कम है तब तक उसको इग्नोर करो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। और मैं एक कॉन्सेप्ट दिया आपको कि जब भी मार्केट बड़ा गैप अप गैप डाउन बनाता है तो उस लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करता है। चलो मैं दिखाता हूँ कि कैसे कैसे रिस्पेक्ट करता है। अब देखो, यहाँ पे मार्केट आया, अब क्या करना था, इसको ये जो लेवल है ना, यहाँ पे इसको टच करना था, टच करके ऊपर जाता तब ये थोड़ा वैलिड हो पाता, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मार्केट ने इसको टच नहीं किया, तो यहाँ पे क्या हो गया, गैप क्रिएट हो गया। इस गैप को क्रिएट करने के लिए मार्केट अब कुछ भी कर सकता है, तो इस गैप को भरने के लिए यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आया था, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अगर हम लोग निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करके ही मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो निफ्टी में देखो उतना ज़्यादा हम लोग को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिला, तो ये डिफरेंस रह जाते हैं। ये चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन से एक्सपीरियंस के साथ मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए देखो, ये गैप को फिल करने के लिए यहाँ मार्केट कितना तेज़ी से नीचे गया,
देखो यहाँ पे कितने सारे रेड कैंडल्स बने, और निफ्टी की बात किया तो निफ्टी यहाँ पे आके स्लो हो गया था, ठीक है। और ये वाले दिन का तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ था। यहाँ पे हम लोग का भी लॉस हुआ था, तो उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और यहाँ पे अगर एक चीज़ हम लोग का यहाँ पे सेटअप बनता ना, तो यहाँ पे हम लोग काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पे ऐसा डब्लू पैटर्न बनता, और डब्लू पैटर्न बनने के बाद रीटेस्ट करके जब मार्केट ऊपर जाता ना, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई सेटअप बना नहीं, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं लिए। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा ये जो हम लोग का लेवल बचा हुआ था ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये लेवल ही देखो कितना अच्छा यहाँ पे एक्ट किया है। मैं आपको बताया था ना, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये काम करेगा, आपको आखिरी तक के काम देगा। और इसी लेवल को देख करके हम लोगों ने यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड बनाया हुआ था। तो यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को आपको देखना हुआ है, ठीक है। मार्केट अगर गैप अप अच्छा हो रहा है तो उसका जो लो रहेगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करेगा। और मार्केट अगर गैप डाउन हो रहा है, बहुत बड़ा गैप डाउन हो रहा है, तो उसका जो नीचे जो है रेजिस्टेंस की तरह अच्छा काम करेगा। तो ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग देखते हैं। और ये सारी चीज़ें जब मार्केट अप ट्रेंड में होंगी तभी काम करेगी। तो ठीक, इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूँगा तो आपको देखने को मिल सकता है कि मार्केट देखो यहाँ पे कितना अच्छा रिस्पेक्ट किया, ठीक है। ये सारी इतना अच्छा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ, देख लो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे गैप क्रिएट कर दिया है। इस गैप को भरने के लिए मार्केट आ सकता है। देखो आया क्या, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। लेकिन हो सकता है मार्केट इसको कल गैप अप ओपन हो जाए या फिर इसको क्लोज कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको सीखनी है, ये चीज़ें आपको समझनी है। एक एक कैंडल स्टिक आप आप लोग समझने लग जाओगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सीखने को मिलेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको अभी रोक दूंगा। अगले हफ्ते हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे उतना ही ज़्यादा मैं इसमें और नॉलेजेबल वीडियो डालता रहूँगा। और अगर अभी तक के आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और ये हमारा सीरीज़ है, इस सीरीज़ में मैंने एक्सपायरी जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसका मैं पार्ट 1 का वीडियो हो सकता है आज अभी डाल दूँ, ठीक है। टाइम मिले तो मैं अभी तुरंत डाल दूंगा। इतने कम प्राइस में मैं आपको सिखाता हूँ। यूट्यूब में कोई अपने तो फ्री में, मैं तो आपको फ्री में सिखा देता हूँ यूट्यूब में, तो सोच सकते हो मैंने इसमें कितना कुछ डाला होगा। मेरा ये जो सीरीज़ है केवल आपको सिखाने के लिए, ताकि आप लोग सेटअप में ट्रेड कर सकते हो। क्या होता है जब मार्केट में कोई बिगिनर आता है तो उसको ज़्यादा साइकोलॉजी के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। तो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो साइकोलॉजी के हिसाब से ट्रेड कर सकता है, लेकिन जो बिगिनर होता है उसको प्रॉब्लम होती है। तो उस बिगिनर्स के लिए ही मैंने ये सीरीज़ बनाई हुई है, ताकि डिटेल में एक एक चीज़। अरे यार मैंने देखो इतना कम प्राइस क्यों रखा, क्योंकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और अगर आप फ्री में देखोगे तो आप फ्री में देख ही रहे हो, फ्री में देख रहे हो तो पता है कि कौन कितना ज़्यादा उसको अप्लाई कर पाता है। इसलिए मैंने इसको पेड किया। और इसमें जो भी मेरा फिबोनाची सेटअप रहता है, जो भी मेरे स्कैल्पिंग सेटअप रहता है, जितने भी सारी चीज़ें रहती है मैं इसमें अपडेट करता हूँ। और ये जो एक्सपायरी मोमेंटम वाला जो है उसको भी मैं आज इसमें अपडेट कर दूंगा। ये पार्ट 1 होने वाला है, मैं 3 पार्ट में सोच रहा हूँ डिवाइड करूँ और इसका बैक टेस्टिंग भी इसमें लाऊँ। तो बने रहना।